आस्तर बाब नंबर 8। अक्सोयरस यहूदियों की मदद करता है। उसी दिन अक्सोयरस ने आस्तर मुल्क को यहूदियों के दुश्मन हामान का घर दे दिया। फिर मर्दकी को बादशाह के सामने लाया गया, क्योंकि आस्तर ने उसे बता दिया था कि वो मेरा रिश्तेदार है। बादशाह ने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी जो मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और जिसे उसने हामान से वापस ले लिया था। अब उसने उसे मर्दकी के हवाले कर दिया। उस वक्त आस्तर ने उसे हामान की मिल्कियत का निगरान भी बना दिया। एक बार फिर आस्तर बादशाह के सामने गिर गई और रो रो कर इल्तिमास करने लगी, जो शरीर मनसूबा हामान अजाजी ने यहूदियों के खिलाफ बांध लिया है उसे रोक दे। बादशाह ने सोने का अपना असा आस्तर की तरफ बढ़ाया, तो वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर बादशाह को बात अच्छी और मुनासिब लगे, अगर मुझे उनकी मेहरबानी हासिल हो और वो मुझसे खुश हों, तो वो हामान बिन एमदाता अजाजी के उस फरमान को मनसूख करें जिसके मुताबिक सल्तनत के तमाम सूबों में रहने वाले यहूदियों को हलाक करना है। अगर मेरी कौम और नस्ल मुसीबत में फंसकर हलाक हो जाए तो मैं ये किस तरह बर्दाश्त करूंगी। तब अक्सोयरस ने आस्तर और मर्द की यहूदी से कहा, मैंने आस्तर को हामान का घर दे दिया। उसे खुद मैंने यहूदियों पर हमला करने की वजह से फांसी दी है, लेकिन जो भी फरमान बादशाह के नाम में सादिर हुआ है और जिस पर उसकी अंगूठी की मोहर लगी है, उसे मनसूख नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, मेरे नाम में एक और फरमान जारी करें जिस पर मेरी मोहर लगी हो। उसे अपनी तसल्ली के मुताबिक यूं लिखें कि यहूदी महफूज हो जाएं। उसी वक्त बादशाह के मुहर्रिर बुलाए गए। तीसरे महीने सेवान का 23वां दिन था। उन्होंने मर्द की तमाम हिदायत के मुताबिक फरमान लिख दिया, जिसे यहूदियों और तमाम 127 सूबों के हाकिमों और रईसों को भेजना था। भारत से लेकर कूश तक ये फरमान हर सूबे के अपने तर्ज तहरीर और हर कौम की अपनी जबान में कलमबंद था। यहूदी कौम को भी उसके अपने तर्ज तहरीर और उसकी अपनी जबान में फरमान मिल गया। मर्द ने ये फरमान बादशाह के नाम में लिखकर उस पर शाही मोहर लगाई। फिर उसने उसे शाही डाक के तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार काजों के हवाले कर दिया। फरमान में लिखा था, बादशाह हर शहर के यहूदियों को अपने दिफा के लिए जमा होने की इजाज़त देते हैं। अगर मुख्तलिफ कौमों और सूबों के दुश्मन उन पर हमला करें तो यहूदियों को उन्हें बाल बच्चों समेत तबाह करने और हलाक करके नेस्त व नाबूद करने की इजाज़त है। नीज वो उनकी मिल्कियत पर कब्जा कर सकते हैं। एक ही दिन यानी 12वें महीने आदार के 13वें दिन यहूदियों को बादशाह के तमाम सूबों में ये कुछ करने की इजाज़त है। हर सूबे में फरमान की कानूनी तस्दीक करनी थी और हर कौम को इसकी खबर पहुंचानी थी, ताकि मुकर्रर दिन यहूदी अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए तैयार हों। बादशाह के हुक्म पर तेज रव कासिद शाही डाक के बेहतरीन घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। फरमान का ऐलान सोसन के किले में भी हुआ। मर्द की किरमिजी और सफेद रंग का शाही लिबास, नफीस कतान और इर्गवानी रंग की चादर और सर पर सोने का बड़ा ताज पहने हुए महल से निकला। तब सोसन के बाशिंदे नारे लगा लगा कर खुशी मनाने लगे। यहूदियों के लिए आबोताब, खुशी व शादमानी और इज्जत व जलाल का जमाना शुरू हुआ। हर सूबे और हर शहर में जहां भी बादशाह का नया फरमान पहुंच गया, वहां यहूदियों ने खुशी के नारे लगा लगा कर एक दूसरे की जियाफत की और जश्न मनाया। उस वक्त दूसरी कौमों के बहुत से लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उन पर यहूदियों का खौफ छा गया था।